कभी तुमने नोटिस किया है, जब तुम 10th में होते हो या 12th में होते हो या कोई बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहे हो, तब दुनिया का हर बड़ा आदमी अचानक से एक्सपर्ट बन जाता है। हर कोई डराता है, क्या तुम रेडी हो? बहुत मुश्किल होता है, जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है और तुम बस चुपचाप सुनते रहते हो। हल्का सा डर होता है, फिर वो डर बढ़कर एंग्जाइटी बन जाता है और धीरे धीरे माइंड में एक ही बात घुस जाती है, ये एग्जाम तो बहुत डेंजरस होगा। लेकिन आज सच सुनो, दिल पे हाथ रखो और थोड़ा ध्यान से सुनो। 10th बोर्ड कोई आत्मा से भरपूर मनुष्य नहीं होता। ये सिर्फ एक रूम है, एक टेबल है, राइट हैंड में तुम्हारा पेन और सामने कुछ पेपर, बस इतना है। हाँ, इतना ही। ये कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है, ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन का डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट है, वैसे ही जैसे तुम स्कूल में क्लास टेस्ट देते थे। डिफरेंस बस इतना है कि नाम बढ़ा दिया गया है। हाइप इतना क्रिएट कर दिया है कि बच्चे सोचने लगते हैं कि बस यही मेरी ज़िंदगी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। पर रियलिटी, ज़िंदगी एक एग्जाम से नहीं, एक माइंडसेट से बनती है। तुम एग्जाम हॉल में जाओगे, सामने एक क्वेश्चन पेपर रखा होगा, उस पेपर में कुछ टेक्स्ट होगा, कुछ सवाल होंगी और तुम्हारे पास एक ब्लैंक सीट होगी जिसमें तुम्हें कुछ लिखना है। बस ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इम्पॉसिबल बैटल नहीं है, ये एक सिंपल स्कूल टाइप टेस्ट है जिसको दुनिया ने अननेसेसरीली भारतीय माइथोलॉजी का रावण बना दिया है। सच बोलो, क्या तुमने अपनी क्लास टेस्ट के टाइम डर के मारे रो दिया था क्या? नहीं ना। फिर बोर्ड को लेकर इतना टेंशन क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग बोलते रहते हैं। लोगों के बोलने का एक ही प्रॉब्लम होता है, वो खुद अपना डर तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक बात याद रखना, जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे, अपने अंदर एक बात चैन से कहना कि मैं किसी हाइप का गुलाम नहीं हूँ, मैं पेपर को सॉल्व करने आया हूँ, पेपर को डरने नहीं। ये एग्जाम कोई हिमालय नहीं है जो चढ़ा ना जाए, ये सिर्फ पेन और पेपर का खेल है। और जिस दिन तुम ये समझ लोगे, उसी दिन तुम्हारा फियर डिजॉल्व हो जाएगा। आज से एक नया रूल बनाते हैं, डर को नहीं, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, एंजाइटी को नहीं, एक्शंस को फॉलो करना है, और हाइप को नहीं, अपने काम को फॉलो करना है। एग्जाम हॉल से वापस तब आना जब तुम खुद से ये बोल सको कि मैंने छाप छोड़ दी है। कभी सोचा है कि 10th बोर्ड को लेके इतना हाइप क्यों होता है? ये फियर कैसे पैदा होता है? कौन बनाता है इसको इतना बड़ा विलेन? सच सिंपल है पर कड़वा है। लोगों को ड्रामा पसंद है, उन्हें सिंपल चीज़ें बोरिंग लगती है। अगर कोई बोले 10th बोर्ड नॉर्मल एग्जाम जैसा ही होता है तो कोई सुनता ही नहीं। पर अगर कोई बोले बेटा जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहा है, अगर ये खराब हुआ तो फ्यूचर बिगड़ जाएगा, आग में हाथ डालने जा रहे हो तुम, तो बस दिमाग तुरंत ही अलर्ट मोड में आ जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल, जब लोग तुम्हें डराते हैं तुम उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान देते हो और फिर शुरू होता है तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी, ओवर थिंकिंग। तुम रात को बेड पे लेटे होते हो, फोन साइड में, फैन की आवाज़ हल्की और कमरे में एक अजीब सा प्रेशर और दिमाग के अंदर कैलकुलेशन शुरू। याद नहीं रहा तो, याद करते वक्त ब्लैंक हो गया तो, साथ वाले सब ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, मेरी लाइफ का क्या होगा? और जब ओवर थिंकिंग ग्रो होता है, दिमाग एक जंगल बन जाता है जहाँ हर सोच एक वाइल्ड एनिमल जैसा लगता है जो तुम्हें काटने के लिए बिहेव करता है। पर यह भी एक रियलिटी है कि ओवर थिंकिंग हमेशा फ्यूचर को फिक्सन बनाकर दिखाता है और फिक्सन कभी ट्रू नहीं होता। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, एग्जाम हॉल का सीन, एक बेंच, एक डेस्क, एक सीट, इन्विजिलेटर की सीधी सादी आवाज़, स्टूडेंट्स स्टार्ट राइटिंग और तुम इतना कामली लिख रहे हो जैसे कोई स्कूल की यूनिट टेस्ट हो। क्योंकि असल में वही है, 10th बोर्ड का पेपर कोई एलियन लैंग्वेज में नहीं होता। वही चैप्टर्स, वही टॉपिक्स, वही सवाल जो तुम पिछले 2 साल में पढ़ रहे हो। तुम्हें पता है कि सबसे खूबसूरत बात क्या है? कि जितना डर तुम अब फील कर रहे हो, उतना डर एग्जाम हॉल में कभी फील ही नहीं होता। वहाँ जाकर दिमाग ऑटोमेटिकली फोकस मोड में चला जाता है, क्योंकि जब रियल गेम शुरू होता है तो माइंड अपना काम खुद मैनेज करता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि तुम एग्जाम के बाहर एग्जाम को मॉन्स्टर बना देते हो। आज एक सिंपल बात याद रखो, हाइप के बाहर जो सच है वो तुम्हारे अंदर कोई नहीं डाल सकता, वो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। तुमने कभी नोटिस किया है कि जो टॉपर्स होते हैं वो कभी ज्यादा टेंशन नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने बोर्ड का सच समझ लिया है। ये एग्जाम तुम्हें जज नहीं करता, ये बस तुम्हारी तैयारी को मेजर करता है और तैयारी के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल 100% है। सुबह का वक्त, ठंडी हवा, पूरा घर साइलेंस में, सिर्फ एक चीज लाउड होती है, तुम्हारा हार्ट बीट। स्कूल की गेट पे पहुंचते ही सबके चेहरे एक जैसे दिखती है, थोड़ा टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस और थोड़ा सा वो ऑकवर्ड स्माइल जो कहती है सब ठीक होगा ना। तुम अपने दोस्त को देखते हो, वो भी तुम्हें देखकर बोलता है भाई बस हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी वही स्टॉर्म चल रहा होता है जो तुम्हारे अंदर है। फिर बेल बजती है, स्टूडेंट्स लाइन बनाते हैं और जब तुम एग्जाम हॉल के अंदर कदम रखते हो तो एक अजीब सी वाइब होती है, साइलेंट, सीरियस, जैसे कोई बैटलफील्ड, पर एक पीसफुल बैटलफील्ड। तुम अपनी सीट पर जाके बैठते हो, डेस्क थोड़ी ठंडी, पेन तुम्हारे राइट हैंड में रेडी और सामने एक ब्लैंक आंसर शीट, प्योर व्हाइट, प्योर एम्प्टी, जैसे तुम्हारी जिंदगी का एक फ्रेश पेज। और फिर क्वेश्चन पेपर आता है, इन्विजिलेटर हर एक डेस्क पर रखता है, तुम्हारे सामने भी एक गिरता है। बस यहाँ एक मैजिकल मोमेंट होता है, तुम पेपर को देखते नहीं, पेपर तुम्हें देखता है।
जैसे वो कह रहा हो डर कितना फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस कितना बाकी है, तैयार हो या बस एक्टिंग कर रहे हो। तुम पेपर को पलटने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकते हो और तुम्हारा दिमाग 10,000 थॉट्स चलाता है। याद होगा, ब्लैंक तो नहीं पड़ जाऊंगा, सब इजी होना। लेकिन जैसे ही तुम फास्ट पेज पलटते हो माइंड एकदम शिफ्ट हो जाता है। जब रियल गेम स्टार्ट होता है डर भाग जाता है, फोकस आ जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस को पता है ये वही चीज़ें हैं जो तुमने पढ़ रखी है। कोई नया मॉन्स्टर, कोई नया प्लैनेट, कोई नया फार्मूला नहीं है, ये वही सिलेबस है जिसको तुम रोज रिपीट करते आए हो। और उस मोमेंट तुम्हारे अंदर एक वॉइस आती है, एक काम एंड पावरफुल वॉइस, ये तो सिंपल है, ये तो मैं कर सकता हूँ। सबसे अच्छी बात, एग्जाम हॉल तुम्हें कभी धोखा नहीं देता। वहाँ जो तुम लिखते हो वो तुम्हारी मेहनत का असली वर्जन होता है, फिल्टर्ड, शार्पन, प्योर। जब तुम लिखना शुरू करते हो पेन की आवाज़ सीट पर एक रिदम बनाती है, जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बना रहा हो। हर लाइन, हर स्टेप, हर फॉर्मूला तुम्हारी मेहनत का सिग्नेचर बन जाती है। और धीरे धीरे तुम फील करते हो, मैं प्रेशर के नीचे टूटने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं प्रेशर के नीचे शार्पन होने वाला इंसान हूँ। टाइम इतना फास्ट गुजर जाता है कि तुम रियलाइज भी नहीं करते कब 3 घंटे कंप्लीट हो गए। जब बेल बजती है और पेपर कलेक्ट होता है, तुम एक बार सीट को देखते हो और अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आता है, मैंने छाप छोड़ दी है। वो प्राइसलेस फील लोग उसके बारे में बताते नहीं। सबसे डेंजरियस झूठ, सबसे ज्यादा रिपीट किया हुआ डायलॉग और सबसे बेकार प्रेशर, मार्क्स से जिंदगी डिसाइड होती है। इस लाइन ने कितने बच्चों को रुला दिया है, कितनों की रातों की नींद छीन ली, कितनों का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, तुम सोच भी नहीं सकते। पर आज बिना किसी फिल्टर के एक बार सच्चाई सुन लो, जिंदगी बोर्ड के मार्क्स से नहीं, तुम्हारे बोर्ड के बाद वाले डिसीजन से बनती है। ये एक मिथ है जो हर जनरेशन अपने नेक्स्ट जनरेशन को देती है, जैसे कोई पुराना फर्नीचर जो किसी काम का नहीं पर फिर भी घर में रखा होता है। तो मुझे बताओ, अगर मार्क्स सब डिसाइड करती तो दुनिया के 90% सक्सेसफुल लोग फेलियर्स, ड्रॉप आउट, लो स्कोरर्स कैसे होते हैं? वो लोग मार्क्स से नहीं, माइंडसेट, डायरेक्शन, कंसिस्टेंसी जीते हैं। पर हमारे यहाँ क्या होता है, एक बच्चा 90% लाया तो हीरो, एक बच्चा 60 लाया तो 0। कौन जज कर रहा है? लोग जिनको खुद भी याद नहीं कि उन्होंने अपने 10th में क्या स्कोर किया था। रियलिटी एकदम सिंपल है, 10th के मार्क्स से तुम्हारी स्कूलिंग मेजर होती है, जिंदगी नहीं। तुम्हारे मार्क्स एक ग्राफ बनाती है पर तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी स्टोरी बनाता है। अगर मार्क्स ही सब होता तो हर टॉपर सक्सेसफुल होता और हर एवरेज स्टूडेंट स्ट्रगल करता। पर जिंदगी ऐसे स्ट्रक्चर में ऑपरेट नहीं करती। जिंदगी तुम्हारे मार्क्स नहीं, तुम्हारा माइंड का मैकेनिज्म टेस्ट करती है। और सबसे बड़ी बात, 10th बोर्ड के बाद जो लाइफ आता है ना, 12th, कॉलेज, स्किल, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, पैशन, ये सब तुम्हारी एक्चुअल जर्नी को बनाती है। तुम अभी सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट पर हो, एक पॉइंट जहाँ से डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ग्रोथ शुरू हो सकती है, और बिल्ड हो सकता है। तुम्हारी वैल्यू मार्क्स से नहीं, तुम्हारी कैपेबिलिटीज से होती है, और कैपेबिलिटी मार्कशीट से नहीं, डेली प्रैक्टिस से ग्रो होती है। सो एक काम करो, जरा अपने नोटबुक का कवर खोल लो, एक ब्लैंक पेज निकालो और लिखो, मेरी जिंदगी का डिसीजन मैं लूंगा, मेरा फ्यूचर मेरी मेहनत बनाएगी, मार्क्स नहीं। जब तुम ये लाइन ट्रूली दिल से एक्सेप्ट कर लेते हो तब तुम्हारा पूरा प्रेशर डिजर्व हो जाता है। तुम्हारा काम सिंपल है, पढ़ना, समझना, लिखना, फियर को बीट करना और एग्जाम हॉल में अपनी छाप छोड़कर आना। ना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, ना ज्यादा ड्रामा, बस प्योर फोकस, क्योंकि जीत मार्कशीट में नहीं, माइंडसेट में लिखी होती है।